गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम मैथ्स की टेक्स्ट बुक में मैथमेटिक टेक्स्ट बुक वो आप ओपन कीजिए। इसमें हम चैप्टर नंबर 11 जग्स एंड मग्स आज सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या है वो पहले हम पढ़ते हैं। एक स्टोरी दी गई है, हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देयर इज अ वेडिंग इन बनीज फैमिली। बनीज फैमिली देखिए पेज 153 में आप चाहिए जग्स एंड मग्स ओपन कीजिए और वहाँ देखिए कि यहाँ पे एक फैमिली वेडिंग हो रही है। किसकी है? बनीज फैमिली, बनी फैमिली की वेडिंग। अ फैमिली ऑफ रैबिट्स, वो कौन सी फैमिली थी? रैबिट्स की। मैनी गेस्ट आर इनवाइटेड, डियर, मंकीज, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स, माइस, फॉक्सेस, कैमल्स, मोंगूस एक्सेट्रा। बहुत सारे इतने एनिमल्स के नाम दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स को इनवाइट किया गया था। अ स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट। एक खास प्रकार का ड्रिंक तैयार किया गया था जो सबको दिया गया। 1 ग्लास ईच, एवरीवन फाइंड्स द ड्रिंक वेरी टेस्टी। सबको ड्रिंक बहुत ही अच्छा लगा। बट द सम स्मॉल गेस्ट, मतलब जो छोटे छोटे एनिमल्स थे, छोटे छोटे एनिमल्स में कौन आ सकता है? तो रैट हो सकता है, माइस हो सकते हैं, ऐसे कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास। तो वो लोगों ने पूरा ग्लास पानी नहीं पिया उस ड्रिंक का। बट डैश इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास, मतलब कि जो बड़े थे वो तो एक ग्लास पी चुके थे और उसके अलावा भी 2-3 ग्लास और पीने लगे थे। अब प्रॉब्लम कुछ और हो रही थी। सम अदर्स लाइक डैश आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास, और कोई कोई एनिमल्स को तो इतना ड्रिंक अच्छा लग गया था कि उन लोगों ने एक ग्लास के अलावा 3-4 ग्लास ड्रिंक्स मांग लिए। अब आप देखिए पेज 154 में। नाउ द ट्रबल बिगिंस। अब ट्रबल एक शुरू हुई। ट्रबल मतलब एक परेशानी हुई। क्या हुई? देयर आर सम बिग गेस्ट हु गो ऑन गल्पिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास। कुछ ऐसे भी गेस्ट थे जैसे कि एलिफेंट। एलिफेंट को तो कभी एक गिलास पूरा दिखता भी नहीं है। दिखेगा बच्चों? नहीं। एलिफेंट खुद इतना खाता है तो उसको एक गिलास नहीं दिखता, 2 गिलास भी नहीं दिखता, 3 गिलास भी नहीं दिखता। तो उसके लिए तो शायद आप पूरा पॉट रख दो तो भी उसे कम पड़े। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सम बिग गेस्ट गो ऑन गल्पिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास, मतलब एक को छोड़ के दूसरा ग्लास पिया, एक को छोड़ के दूसरा ग्लास पिया। तो ऐसा ड्रिंक्स वो लोग पीने लगे। बनी वॉन्ट्स टू गैस हु ड्रिंक हाउ मच। अब बनी को ये जानना था कि किसने कितना ड्रिंक पिया। हेल्प देम टू फिल द टेबल, हैव फन। तो ये टेबल आपको फिलअप करना है। लेस देन 1 ग्लास, तो आपको गेस्ट के नाम लिखने के कौन से एनिमल एक ग्लास से भी कम पी सकता है। बिटवीन 1 to 5 ग्लास, कौन से एनिमल्स 1 से 5 ग्लास तक के ड्रिंक पी सकते हैं। बिटवीन 5 to 10 ग्लासेस, कौन से एनिमल्स 5 to 10 ग्लासेस पी सकते हैं। मोर देन 10 ग्लासेस, और कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो 10 ग्लासेस से भी ज़्यादा पी सकते हैं। वाटर इन वाटर आउट, नीचे देखिए। दिस, हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। आप कितने ग्लासेस पानी के पी सकते हो? जो पानी हमारे सेहत के लिए बहुत ही कीमती है, हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आपके डेली रूटीन में, रोज के टाइम टेबल में एटलीस्ट 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर तो आपके शरीर में होना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम से कम 8 ग्लास पूरे दिन के अंदर आपको डालना ही है। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पानी पीने का भी एक तरीका है। अगर आप एक साथ 2-3 ग्लास पी जाते हो तो वो आपके स्टमक को पेन कर सकती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए आपको पानी पीने में भी बहुत ध्यान रखना है, लेकिन पूरे दिन के अंदर एटलीस्ट 8 to 12 ग्लासेस वाटर आपके शरीर को मिलना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। समर डे में आप कितने ग्लासेस पानी के पी सकते हो और विंटर डे में आप कितने ग्लासेस पानी के पी सकते हो। देखिए बच्चों,
यहाँ पे मैंने ये ड्राइंग किया है कि अगर आपके ग्लास छोटे हैं तो आप एटलीस्ट 12 ग्लास तो पानी पी ही सकते हो, लेकिन आपके ग्लासेस थोड़े बड़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम जाते हैं पेज नंबर 155 की तरफ। बॉटल्स एंड बकेट्स। गेट अ 1 लीटर बॉटल कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। बच्चों 1 लीटर बताया गया है। 1 लीटर मतलब क्या होता है? 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ये आपको याद रखना है। जब 1000 मिलीलीटर हो जाता है तब जाके 1 लीटर उसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 1 ग्लास ऑफ 200 ml, सेकेंड ग्लास ऑफ 200 ml, थर्ड ग्लास ऑफ 200 ml, फोर्थ ग्लास ऑफ 200 ml एंड फिफ्थ ग्लास ऑफ 200 ml। तो ये पांचों को अगर मैं मिलाऊंगी तो होगा मेरा 1000 ml। तो ये 1000 ml का मतलब हुआ हमारा 1 लीटर, मतलब ये 1 लीटर का ग्लास। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर ऐसा कहा जाता है। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड अ मग, जग, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा at your house. Use the 1 liter bottle to check which of these holds more than 1 liter and which one holds less than 1 liter. आप भी अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 1 लीटर की बोतल लो, उसके साथ में 1 मग लो, 1 जग लो, 1 ग्लास एंड 1 बाउल। ये 4 चीज़ इकट्ठा करो और उसमें पानी डाल के देखो क्या वो 1 लीटर बनता है। 1 लीटर से ज़्यादा होता है तो वो कितना होता है, और अगर 1 लीटर से कम होता है तो भी वो कितना होता है। मेक अ स्मॉल ड्राइंग इफ़ यू लाइक। फिर हम नीचे जाते हैं। नाउ लुक द बकेट्स इन योर हाउस। अब आप अपने घर की बकेट्स की बात ले लो। बकेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 15 लीटर पानी आ सकता है। यूज अ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ योर गेस इज राइट फॉर ऑल द बकेट्स। आप 3 बकेट इकट्ठा करो और तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालो। एक में 5 लीटर डालो, एक में 10 लीटर डालो, एक में 15 लीटर डालो और देखो कि वो प्रॉपर है कि नहीं। फिर हम पेज टर्न करते हैं। पेज नंबर 156 की तरफ। यहाँ आपको मैच करने हैं पेयर्स को। अबाउट 12 लीटर्स मतलब 12 लीटर मतलब बहुत ज़्यादा हुआ, तो वो 12 लीटर इसमें से कौन सा पिक्चर हो सकता है। फिर है लेस देन हाफ लीटर मतलब 500 से भी हाफ। अबाउट 5 लीटर्स तक का, 1000 लीटर्स एंड हाफ लीटर। इसको आपको इसके साथ मैच करना है 156 पेज में। Whose jug hold more? What are Nema and Jitu doing? If Nema pours 1 glass of water in a jug, it looks like this. देखिए नेमा बैठी है, उसने 1 गिलास पानी का जग में डाला तो जग का पानी यहाँ तक पहुँचा। नेमा thinks she will have to pour around 3 glasses of water to fill the jug. अब वो अगर 3 गिलास पानी का डालेगी इस जग में तो सोचो क्या होगा, पानी बाहर आ सकता है। If Jitu pours 1 glass of water in his jug, it looks like this. Whose jug holds more water? अब इन दोनों के जग्स में आप देखिए किसका जग पानी ज़्यादा फिलअप कर सकता है। How many glasses of water do you think Jitu should pour to fill his jug? If Jitu pours 1 more glass of water, his jug will be around dash full. अगर जीतू 1 गिलास से ज़्यादा थोड़ा भी पानी डालेगा तो उसका जग पूरा फिलअप हो जाएगा। और अब पूरा फिलअप किया गया जग उसे आप लीटर में देख सकते हो कि कितना हुआ। फिर आती है पॉट्स की बारी। नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विथ वाटर। दोनों ने अपने पॉट्स को फिलअप करना है। किस तरह से वो लोग कर रहे हैं, 1 लीटर की बोतल लेके वो लोग पॉट्स में डालते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 1 लीटर का मैं जग लेती हूँ और ये पॉट फिलअप करती हूँ तो मुझे कितनी टाइम्स लगेगी जग में से पॉट को फिलअप करने में।
तो मुझे 10 टाइम्स लगता है कि 1 लीटर की बोतल में 10 टाइम्स लूंगी तब जाके मेरा 10 लीटर का पॉट फिलअप होगा। So they went to the tap again and again, filled their own bottles and poured water into the pots. Nasim had to fill her bottle 16 times from the tap, but Abdul had to fill his bottle only 8 times, क्योंकि एक का छोटा पॉट है और दूसरे का पॉट है जो वो बड़ा है। Why did Nasim go more times than Abdul? क्योंकि नसीम का पॉट है जो वो बड़ा पॉट है, इसलिए नसीम्स बॉटल कैन होल्ड डैश एज मच एज वाटर एज अब्दुल्स बॉटल। कितनी बार नसीम को जाना पड़ा? ट्वाइस टाइम, मतलब डबल टाइम। हाउ मेनी ग्लासेस? पॉट बी होल्ड्स 11 glassfuls ऑफ वाटर, पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच एज वाटर एज पॉट बी। मतलब 11 ग्लास फुल पॉट बी का है, तो सोचो पॉट ए में उसका डबल करके अगर हम रखते हैं तो कितना होगा? 22। फिलिंग पॉट होल्स। दिस इज अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। देयर आर सम पॉट होल्स इन द रोड। बिफोर द रेन कम्स चिल्ड्रन वांट टू फिल द होल्स विथ पेबल्स। देखिए पॉट होल से बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ये पॉट होल्स जो है वो फिलअप कर दें, क्योंकि बहुत सारे पॉट होल्स है और अगर बारिश आती है तो ये पानी से ही भर जाएंगे। इसलिए बच्चों ने क्या सोचा कि हम लोग ये पॉट होल्स को फिलअप कर दे। किससे? पेबल्स से। बिफोर द रेन्स कम चिल्ड्रन वांट टू फिल द होल्स विथ पेबल्स। दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ द सेम साइज। एक की सेम साइज का मग लेके उन लोगों ने पेबल्स फिलअप की। होल ए गेट्स फिल्ड विथ 9 mugs ऑफ पेबल। देखिए होल में कितने टाइम्स उन लोगों ने लिया? 9 टाइम्स उन लोगों ने मग्स में पेबल्स इकट्ठा किए। होल बी गेट्स फिल्ड विथ 18 mugs ऑफ पेबल्स। होल बी में उन लोगों को 18 mugs पेबल्स के फिलअप करने पड़े। होल सी गेट्स फिल्ड विथ 12 mugs ऑफ पेबल्स। और लास्ट होल जो था उसमें उन लोगों ने 12 mugs पेबल्स के इकट्ठे किए। नीचे मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर विच इज द बिगेस्ट पॉट होल। अगर हम यहाँ पे ए करते हैं, यहाँ बी और यहाँ पे सी, तो कौन सा बड़ा हुआ? नंबर बी। विच इज द बिगेस्ट पॉट होल? नंबर बी। इफ जग्स आर यूज्ड होल ए गेट्स फिल्ड विथ 5 jugs। अगर मग की जगह जग इस्तेमाल किया जाता और अगर 5 jugs में पॉट ए फिलअप होता, हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। तो अगर हम उसका ट्वाइस करते हैं, उसका डबल करते हैं तो 10 jugs नीडेड। बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। यहाँ मैंने कुछ ड्राइंग किए हैं। देखिए यहाँ पे कैपेसिटी आपको बताने के लिए मैंने ड्रॉ किया है कि 1 लीटर की कैपेसिटी, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये 2 कप्स दिए गए, ये छोटा कप है, ये उससे थोड़ा बड़ा और ये जग है। तो ये इसमें से आपको पता चलता है कि ये है, इसमें कम पानी भर सकते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जग्स है उसमें हम बहुत ज़्यादा पानी फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह से कंपेयर करते हैं हम इस 3 कंटेनर को, तो इसमें सबसे कम पानी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है और ये ब्रेथ में बड़ा है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा पानी है। फिर इस जग्स में अगर हम देखते हैं, इसमें सबसे कम है, इसमें उससे भी ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा पानी है। ये लंबा है लेकिन इसमें पानी कम फिलअप है। ये मैंने जैसे कि आपको समझाया कि 1 लीटर किस तरह से बनता है। फिर है, अगर 15 लीटर की बकेट हमें फिलअप करनी है और हमारे पास 500 ml का मग है, तो हम कितनी टाइम्स करेंगे तब जाके हमारी 15 लीटर की बकेट है वो फिलअप होगी? हमें 30 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 5 3 क्या होता है? 15 और पीछे के 0 हम यूज़ करते हैं तो 15 लीटर हो जाता है। 5 3 15, तो 30 टाइम्स आपको इस मग को भर के इस बकेट में डालना है, तभी जाके आपका 15 लीटर जो है वो कंप्लीट होगा। उसी तरह से 10 लीटर का अगर पॉट है
और 1 लीटर का जग है, तो 1 लीटर को हम 10 टाइम्स यूज करेंगे, तब जाके हमारा 10 लीटर का पॉट फिलअप होगा। बच्चों इसी तरह से मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, उस वर्कशीट में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी वर्कबुक करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कीजिएगा, हम आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू।